नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की ओर। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नगर निगम ग्रेटर व सैकड़ों योग संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में अखंड योग विश्व कीर्तिमान कार्यक्रम का आगाज हुआ। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर आधारित ये आयोजन इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में शुरू हुआ, जिसमें 30 घंटे यानी कि 1800 मिनट तक लगातार योगाभ्यास कर नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद मंजू शर्मा, महापौर व योग ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर सौम्या गुर्जर सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने महापौर द्वारा योग और पर्यावरण के संबंध में किए जा रहे नवाचारों को सराहा। उन्होंने कहा कि योग केवल प्रतीकात्मक नहीं होना चाहिए, इसे दैनिक दिनचर्या में शामिल किया जाना चाहिए। तो वहीं सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि जो योग करेगा वो निरोग रहेगा। महापौर एवं योग ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कहा कि नगर निगम ग्रेटर का प्रयास है कि हर घर आंगन तक योग पहुंचे, हर घर निरोग हो। आयोजन में सूर्य नमस्कार सहित विविध योगासनों का अभ्यास किया जाएगा। क्रीड़ा भारती, ब्रह्म कुमारी, गायत्री परिवार, पतंजलि, योगा स्थली सहित अनेक संस्थाएं इस आयोजन में हिस्सा ले रही हैं। महापौर ने हर घर तक योग पहुंचाने का संकल्प दोहराया। 22 जून को गौमय यज्ञ व पौधारोपण से कार्यक्रम का समापन होगा। हमारी जयपुर की मेयर बहन सौम्या जी गुर्जर, इन्होंने निर्णय कर लिया है कि विश्व रिकॉर्ड बनाना है। बहुत बड़ी बात है और वैसे ये शुरू से ही प्रयत्नशील रहते ही हैं। और मैं सोचता हूँ कि जन जागरण अभियान एक चलाया जा रहा है, योग के प्रति सब आकर्षित हों, सब योग करें, स्वस्थ रहें। निश्चित रूप से इससे व्यक्तिगत जीवन में भी वो सुखी रहेंगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे और विकास में भी भागीदार बनेंगे। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा प्रयास है इनका। इस योग के यज्ञ में आपकी भी आहुति रहने वाली है? निश्चित रूप से हम तो अपना योगदान देना ही चाहेंगे, ये अच्छी बात है। अच्छे काम में तो योगदान देना ही है। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है कि योग करें, योग से स्वस्थ रहें। और योग का एक दूसरा रूप भी उन्होंने बताया। योग का मतलब है जुड़ो, आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय, प्रेम, भाईचारा ये स्थापित करो, शांति कायम करो। किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है, आपस में बैठ करके सलाह मशविरा से, शांति से और विकास के पथ पर अग्रसर हो। यही सबसे पहले तो मैं आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। योग जो हमारी सनातन संस्कृति की पद्धति है, स्वास्थ्य को लेकर के सबसे ज़्यादा प्रभाव और महत्वपूर्ण है। योग जो हमारी दिनचर्या में अगर शामिल रहता है तो व्यक्ति ऊर्जावान और स्वस्थ रहता है। और 21 जून का दिन विशेष चुना गया है इसके लिए क्योंकि 21 जून का दिन बड़ा होता है और ज़्यादा समय तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर रहती हैं। और दूसरा, शिव जी ने भी आज ही के दिन अपने शिष्यों को योग सिखाने का शुरू किया था, इसलिए भी आज के दिन विशेष है। 2014 में जब यूएन में योग के लिए प्रस्ताव रखा गया तो कई सारे लोगों ने समर्थन किया उसका और भारत को ही ये दिन निश्चित करने के लिए कहा कि आप ही योग दिवस का एक दिन निश्चित करें। तो भारत ने ये दिन 21 जून का, दो कारण जो मैंने बताए, उस वजह से आज इसको हम 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। और हम ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने योग का इतना प्रचार प्रसार किया है क्योंकि वो हमारे ही जीवन शैली का एक अंग है। सो आज कई सारे देश आज योग को मना रहे हैं और अपने स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सभी को योग दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मार्गदर्शन और जो उनकी सोच थी कि योग हमारे नित्य जीवन में अपनाना चाहिए और इसको लेकर उन्होंने विश्व में पहचान बनाई है। विश्व के सारे देश उसको अपना रहे हैं इसको। और आज हमारे राजस्थान में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में हमने राजस्थान में करीब 60 से 70 जगह पे, ये अलग अलग स्थानों पे, हमारी पौराणिक धरोहरों पे, सब जगह
आयोजन रखे हैं और हम सब मिलकर बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया है और हर जगह संदेश जाए, गांव से लेकर हरियाणी तक, हर घर हर जन तक पहुँचे। ये हमारा योग कि हम हमारे नित्य जीवन में इसको अपनाएं। हमारे आयुर्वेद की जितने भी विधाएं हैं उन विधाओं को भी अपने दैनिक जीवन में अपने जीवन को से अपनाएं ताकि हम निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। तो यही संदेश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है जो हम सब मिलकर जन जन तक इस चीज़ को पहुँचाएँ कि हमारे दैनिक जीवन में नित्य हम योगा करें। कम से कम अपने जीवन में 30 मिनट योगा करें और लंबी आयु के लिए, निरोग रहने के लिए आप योग को सब अपनाएं। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामना। आज हम सब ने सुबह की शुरुआत है वो योग से की, योग के प्रोटोकॉल को फॉलो किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमने उद्बोधन सुना और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग जो है मैं से हम की भाव लेकर आता है और योग पूरे विश्व को जोड़ता है, योग पूरे विश्व में समता, शांति लेकर आता है। तो ये हमारा योग, हमारी भारत की संस्कृति है। और आज मुख्यमंत्री महोदय जी को धन्यवाद देती हूँ कि पूरे राजस्थान में 70,000 स्थानों के ऊपर योग के कार्यक्रम हुए हैं। पूरा राजस्थान योगमय हो गया। जयपुर में भी 13 कार्यक्रम हुए हैं और आज नगर निगम ग्रेटर जयपुर के द्वारा यहाँ पंचायती राज संस्थान के अंदर 1800 मिनट अखंड योग करके फिर से जयपुर विश्व कीर्तिमान रचेगा। और इसी के साथ में जो सबसे अच्छी बात है, 100 से अधिक संस्थाएं, हज़ारों लोगों के माध्यम से ये विश्व कीर्तिमान पूरा होगा। और इस बार की थीम है वन अर्थ वन हेल्थ। तो हम हमारी पृथ्वी के लिए, पर्यावरण शुद्धि के लिए हम यज्ञ करेंगे। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 11 घंटे का अनवरत यज्ञ होगा जो कल प्रातः 7 बजे से शुरू होकर शाम तक रहेगा। और उसके पश्चात में हम एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी करेंगे। हमारे जितने योग के कार्यक्रम में जो योग साधक, योग प्रेमी जो सम्मिलित हुए हैं उन सब को हम पौधा देंगे ताकि वो उस पौधे को लगाकर उसको वृक्ष बनाएं, हमारी धरती माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। ये थीम है और मैं चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम, इसकी उत्साह और उल्लास पूरे जयपुर के अंदर है। 1000 से अधिक योगी मिलकर इस कार्यक्रम को सफल करेंगे, अनवरत योग करेंगे। रात को आप अगर 2 बजे भी आएंगे तो इसी उत्साह और जोश के साथ में हमारे जो अनवरत अखंड योग का कार्यक्रम है वो चलता रहेगा।